हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर के। और ये जो मैं नोट लिखा हूँ ये मास्टर नोट है। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन ए वाला पूछे, ए वाला कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आप लोग 10 साल 15 साल जितने दिन का मर्जी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इस नोट को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका 5 नंबर कंफर्म मानिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ। देखिए 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से आपको 3 बनाने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। ये 6 का ए बी सी डी ई एफ इस तरह से 6 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, पहला में रहता है समरी, ठीक है, दूसरा में भी रहता है समरी, ठीक है, एक प्रोज का रहता है समरी, एक पोएट्री का, और तीसरा में रहता है आपका यही नोट, इंग्लिश पे नोट है ना, इंग्लिश नोट, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नोट जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर मैचिंग रहता है, ठीक है, मैचिंग, और फिर रहता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, और फिर से मैचिंग रहता है। तो ये 6 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना रहता है, 3 क्वेश्चन को। तो बच्चे कई समरी बनाते हैं, लेकिन समरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 सबसे इजी होता है मैचिंग, ठीक है, तो आपको एक मैचिंग बना देने हैं, ठीक है, और दूसरा वाला भी मैचिंग। आपको 10 नंबर यहाँ से मिल गए और एक नोट बनाने हैं 5 नंबर, तो आपका 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समरी आपको 20 को आप याद करिएगा तो उसमें से एक लिखिएगा, ठीक है, किंतु वो भी कौन सा समरी आएगा आपको पता नहीं है। लेकिन जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये 100% पता है कि यही आएगा एग्जाम में, तो सबसे अच्छा है कि इसको पढ़ ले, है ना। चलिए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ट्रांसलेशन भी आप कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगा, अगर एक ईज MRA का आर्टिकल भी छूट गया तो आपका नंबर पूरा कट जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा है कि इन 3 क्वेश्चन को बना लीजिए। 2 मैचिंग 10 नंबर का, बहुत ईजी होता है, मिलान होता है, राइटर का नाम रहता है और चैप्टर का नाम, ठीक है, और एक नोट बना लीजिए। तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 12th और BA के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, उस पर एक नोट लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और करके, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, यानी आधुनिक अंग्रेजी पे एक ब्रीफ मतलब शॉर्ट संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इंग्लिश एज द सेकेंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का दूसरा नेशनल यानी राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, इस पे नोट लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों आपको एग्जाम में भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, और 3 ऑप्शन में से आपको एक जो होगा ना इसी में से रहेगा, ठीक है। एक कोई भी ए मिल जाए आपके एग्जाम में, चाहे ए चाहे कोई एक 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस आंसर को लिख देंगे, कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर करेंगे इसको। चलिए, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय अ लार्जर नंबर ऑफ पीपुल। कहता है लार्जर मतलब होता है बड़ी संख्या में, लार्जर नंबर का मतलब बड़ी संख्या में, ठीक है। तो बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में इंग्लिश को पढ़ा और बोला जाता है, समझे, यानी पूरे दुनिया में इंग्लिश को, है ना, पूरे दुनिया में इंग्लिश को बहुत बड़ी लोगों के संख्या द्वारा पढ़ा और बोला जाता है। आगे देखिए, इट इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज।
कहता है यह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इट इज़ नोन एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस भाषा को यानी इंग्लिश को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। नो माने जानना, ठीक है। चलिए, इट इज़ अ लिंकिंग लैंग्वेज बिकॉज इट मेक्स द होल वर्ल्ड टुगेदर। कहता है यह जोड़ने वाली भाषा है ना, लिंक करने वाली एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो पूरे दुनिया को होल यानी पूरी होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया को टुगेदर एक साथ जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। देखिए, ऑल द साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश। कह रहा है कि जितने भी साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आविष्कार, और डिस्कवरी मतलब खोज होता है। तो जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार और खोज होते हैं वो इंग्लिश में ही पाया जाता है। आप लोग कभी सुने हो हिंदी में कोई चीज़ का खोज होता है? नहीं, वो अंग्रेजी में ही पाया जाता है। चलिए नीचे देखेंगे, इट्स इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, फॉर द इंडियंस मतलब भारतीय, हैव बिकम वेरी मच बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं तक थोड़ा सा फास्ट और एंड है, यहाँ पे एंड है, ठीक है, यानी फास्ट एंड ट्राइंग टू बी डेवलप्ड। कह रहा है कि यह भारतीयों के लिए बहुत ही क्या है, महत्व रखता है। कौन? अंग्रेजी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया तेजी से ग्रोइंग यानी क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है, यानी कि विकास की ओर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है, हमें तेज़ी से डेवलप करने के लिए यानी विकसित होने के लिए। विकास की तरफ तो हम लोग है ही है, और विकसित होने के लिए हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है। देखिए, देयर इज ग्रेट नीड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। क्या कहता है कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हर मतलब सभी क्षेत्रों में रोजगार है ना, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मतलब हो सके, ठीक है, रोजगार। क्योंकि इंग्लिश भी, जैसे कि आपको इंग्लिश आता है तो क्या है ना, आपको आसानी से रोजगार मिल जाएगा। अभी का समय ऐसा है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया है रोजगार के लिए भी। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि लगभग सभी क्षेत्रों में रोजगार के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए, सो वन कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश इन द मॉडर्न एज एज इट हैज़ बिकम एज इसेंशियल फॉर, यहाँ पर से अलग है, एस यहाँ पर का, ठीक है, फॉर सर्वाइव। तो कहता है इसलिए है ना, विदाउट इंग्लिश मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग में बिना इंग्लिश के सर्वाइव करना क्या है, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सर्वाइव हम लोग नहीं कर सकते बिना इंग्लिश को, ठीक है। इसलिए इंग्लिश हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप लोग इसका मतलब समझे होइएगा, और आपको नहीं भी समझे